नमस्कार, मैं हूं अवधेश, आपका मैथ्स पार्टनर अवधेश। आपके YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन, एक मैथ की मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम के लिए, यानी दिल्ली पुलिस के लिए भी है ये, आपके एसएससी CHSL के लिए भी है ये, एसएससी CGL प्री के लिए भी है ये, और एसएससी GD और यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए भी मैंने इस पर काम किया है। ठीक है, और जब आप ये सेशन देख रहे होंगे तो इससे पहले मैं इसे रिकॉर्ड कर चुका हूँगा, यानी आप इसमें लाइव नहीं होंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे से कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं एक लाइव सेशन रख पाऊँ और बहुत बेहतरीन सेशन रख पाऊँ। आप बिल्कुल टेंशन ना लें और मैं आपके लिए एक अच्छी सीरीज लेके आता रहूंगा, मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एग्जाम में हमें बैठ के कैसे करना है। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करें। फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। और कहा है A और B एक साथ मिलकर किसी काम को x दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और B अलग अलग काम को करने पर उसी काम को क्रमशः x+8 और x+18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उस काम को ये दोनों लोग उस काम के 5/6 हिस्से को कितने दिन में पूरा कर देंगे, आपसे ये पूछा है। यानी कहने का मतलब ये है, आपको दिया हुआ है कि A और B पूरे काम को x दिनों में करते हैं। अगर अकेला A करे तो x+8 दिनों में करता है और अकेला B करे तो x+18 दिनों में करता है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आए तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले मैं एक बार आपको 10 सेकंड के लिए कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे भाई कि अगर A और B दो लोग हों और अगर x दिन में कर रहे हों और अकेला A x+a में कर रहा हो और अकेला B x+b में कर रहा हो, तो x का मान हमेशा √AB के बराबर होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट कहता है। यानी ये A कहां से आया, जो एक्स्ट्रा यहां था, B कहां से आया, जो एक्स्ट्रा यहां था। ठीक है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो मैं इस क्वेश्चन को अब करता हूं आपके सामने। तो देखिएगा ये क्या कहा है इन्होंने। ये कह रहा है कि A और B x दिनों में कर रहे हैं, A x+8 में कर रहा है और B x+18 में। तो यहां से x का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये एक्स्ट्रा 8 है, इसे ले लीजिए, जो 18 है इसे ले लीजिए और मल्टीप्लाई करके क्या ले लेंगे, इसका √ ले लेंगे। यानी x का मान कितना आ जाएगा, 18 × 8 करेंगे 144। 144 का जब आप √ लेंगे तो x का मान आ जाएगा सर 12। यानी अगर ये दोनों लोग मिलकर इस काम को करें तो 12 दिन में पूरा कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर अकेला A करे तो आप कहेंगे 12 x का मान है तो 12 और 8 20 दिन, यानी ये 20 दिन लगा लेगा। और अकेला B करे तो आप कह देंगे 12 और 18 यानी 30 दिन, यानी ये 30 दिन लगा लेगा। बोलो बात सही है कि नहीं सही है। यानी लेकिन मुझे तो सर पूरा काम करवाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है मुझसे कि मुझे तो सिर्फ 5/6 हिस्सा पूरा करना है। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि इनका LCM ले लीजिए। कोई काम तो मान लो, काम कितना है, तो आप कहेंगे 20 और 30 का LCM मैंने 60 ले लिया। सर अगर ये 60 रोटियां 22 दिन में खा जाता है तो रोज कितनी खाता होगा, तो आप कहेंगे कि सर रोज 3 खाता होगा। अगर ये 60 रोटियां 30 दिन में खा जाता है तो कितनी खाता होगा, तो आप कहेंगे ये 2 रोटियां खाता होगा। लेकिन मुझे तो सर सारी रोटियां खानी ही नहीं है, सर मुझे कितनी खानी है, तो आप कह रहे हैं कि सर सिर्फ मुझे 5/6 हिस्से की खानी है। जब 6 से इसे काटूंगा तो ये 10 बार कट जाएगा और 10 × 5 कितना हो जाएगा, यानी 50। यानी मुझे रोटियां कितनी खानी है सर, मुझे सिर्फ 50 रोटियां खानी है। और कौन कौन जा रहा है रोटियां खाने उस वक्त, तो आप कह रहे हैं कि सर ये दोनों लोग जाएंगे। यानी A की क्षमता कितनी है 3 और B की क्षमता कितनी है 2, यानी दोनों लोग मिलके कितनी खाएंगे फिर, तो आप कहेंगे सर दोनों लोग मिलके तो 5 खाएंगे। अगर 5 रोटियां ये रोज खाएंगे तो 50 रोटियां कितने दिन चलेंगी, आप कह देंगे सर 10 दिन चलेंगी। यानी ये पूरा काम कितने में हो जाएगा, 10 दिन में। कौन सा काम सर, 5/6 हिस्से का काम। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और इसी तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि A और B किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया, लेकिन B ने कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो फिर पूछ रहा है कि उन्होंने एक साथ कितने दिन काम किया। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यानी कहा है उन्होंने, क्या कहा है देखेंगे जरा। कह रहा है कि A पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है, B पूरे काम को 25 दिन में कर सकता है। मैं कह रहा हूं भाई कोई काम तो होगा, तो आपने कहा कि हाँ सर कोई तो काम होगा। मैंने LCM ले लिया, काम डिसाइड कर लिया। 15 और 25 का काम LCM जब लिया तो मैंने मान लिया कि ये 75 रोटियां खाते थे। अगर ये 75 रोटियां 15 दिन में खाते तो रोज कितनी खाते थे, तो आप कहेंगे ये रोज 5 खाते होंगे भाई साहब, हाँ या ना। ये रोज कितनी खाते थे, तो सर ये रोज 3 खाते होंगे। बोलो बात सही है।
यानी इनकी एफिशिएंसी हमारे सामने आ गई कि ये 1 यूनिट टाइम में इतना काम करता है और ये 1 यूनिट टाइम में इतना काम करता है। बोलो क्लियर। अब इन्होंने कहा क्या है, तो इन्होंने कहा है सर आपसे कि देखिए मान लीजिए काम इतना था, दोनों ने स्टार्ट किया, बिल्कुल काम समाप्त होने से 7 दिन पहले, कहां से समाप्त होने से 7 दिन पहले कौन छोड़ गया सर, बी छोड़ गया। इसका मतलब एंड के 7 दिन काम किसने किया होगा, आप कहेंगे सर 2 ही लोग थे, बी छोड़ के चला गया, तो कौन रह गया सर, ए रह गया जिसने काम को किया होगा। और मैं कह रहा हूं जब ए रह गया तो ए ने लगातार 7 दिन किया होगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है, आप कहेंगे सर एक दिन में तो ये 5 रोटी खाता है, तो 7 दिन में कितनी खा गया होगा, तो आप कहेंगे 35 रोटियां। सर रोटियां थी कितनी सर, 75। 75 में से 35 रोटियां तो यहां खत्म हो गई, तो बची कितनी सर, इसका मतलब 40 इन्होंने पहले खा ली होंगी। 40 किसने खाई होंगी सर, सर ए और बी दोनों ने खाई होंगी। और ए और बी दोनों कितनी खाते हैं एक दिन में सर, 5 और 3 8। अगर ये दोनों 8 रोटियां खाते हैं तो 40 रोटियां कितने दिन चलेंगी, तो आप कहेंगे 40/8 यानी 5 दिन चलेंगी। यानी कहने का सेंस ये है कि इन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, साथ साथ 5 दिन के लिए। तो 5 कहां पे आंसर है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे एसएससी के तो आपको ये उसमें नजर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या कहता है, एक एवरेज का क्वेश्चन है। अब तक हमने टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन देखे, तीसरा क्वेश्चन है हमारा एवरेज का। और एवरेज का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखेंगे गौर से। 8 पुरुषों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब उनमें से 90 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति प्रतिस्थापित कर देता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है। यानी उन्होंने कहा है कि एवरेज 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब उनमें से एक 90 किलोग्राम का व्यक्ति चला जाए और उसकी जगह पर एक कोई नया व्यक्ति आ जाए। भैया मैं कह रहा हूं एवरेज पहले कितना था, कुछ तो होगा ना सर। तो मैं कह रहा हूं मान लीजिए एवरेज था भैया x, कितने लोगों का सर, 8 लोगों का। अगर हर किसी का वजन x किलोग्राम था सर, 8 लोगों का टोटल वजन कितना होगा, आप कहेंगे सर 8 का गुणा कर दीजिए, 8x होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। अब इसमें से एक व्यक्ति चले गए और उनका वजन कितना था, उनका वजन 90 किलोग्राम था, मैंने 90 के भेज दिए। अब इनकी जगह पे कोई नए व्यक्ति और आ गए, सर उनका वजन कितना है, सर पता उनका भी वजन नहीं है, मैंने मान लिया सर ये 22 किलो के आगे होंगे जो नए व्यक्ति आए हैं। अब कह रहे हैं कि उनके आने की वजह से औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। पहले कितना था भैया x, तो यानी अब कितना हो गया होगा x + 2। ये कितने लोगों का औसत वजन है सर, 8 लोगों का। क्यों, क्योंकि एक गया है तो एक आया भी तो है। अगर मैं इसमें 8 का गुणा कर दूं तो ये 8 लोगों का टोटल वजन हो जाएगा, और ये भी 8 लोगों का टोटल वजन है। अगर ये 8 लोगों का टोटल वजन है तो ये बराबर होगा या नहीं होगा सर, बराबर होगा। तो 8x - के 90 + के 22 बराबर हो जाएगा 8x + के 16। आप देखेंगे सर 8x से 8x खत्म, 90 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो 22 का मान आ जाएगा सर कितना, 90 + के 16 यानी 106। यानी जो आने वाले आपके व्यक्ति हैं उनका वजन कितना है, 106। क्या मैं इस तरीके से करूं तो मेरे लिए जायज होगा क्या एसएससी में करना? नहीं सर, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूं ना इससे अच्छा। क्या, जरा नजर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपसे। और क्या कर सकते हैं, या एक छोटी सी जगह में इस सवाल का सॉल्यूशन कर देते हैं। क्या सर, अगर 90 किलो का गया है, अगर 90 ही किलो का व्यक्ति आ जाता तो क्या एवरेज पर कोई फर्क पड़ता? सर बिल्कुल नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 90 किलो का व्यक्ति गया और 90 का ही उसकी जगह पर आ गया। लेकिन फर्क तो पड़ा ना। क्या फर्क पड़ा कि सर 2 किलोग्राम हर किसी के हिस्से में बढ़ गया। 2 किलोग्राम कितने लोगों का सर, 8 लोगों का। अगर 1 पर 2 बढ़ाए तो 8 लोगों पर कितना बढ़ गया, आप कह देंगे 8 × 2। ये कहां से आया होगा सर, जो व्यक्ति आया है वही लाया होगा। तो मैं कह रहा हूं आपसे 90 + के 16 ये कितना होता है, आप कह देंगे सर 106। और यही वो उत्तर है जो हम अभी देख रहे थे। तो बेहतर होगा हम इस तरीके से कर दें। एक बेहतरीन सवाल था, आया हुआ है, और वो यही जानना चाहता है कौन ऐसा है जो इस तरह से करेगा, कौन ऐसा है जो इस तरीके से करेगा। यानी हमें तो कहां आना है, मेरिट में। और मेरिट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही के साथ साथ कम समय में भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो क्या है, इन्होंने कहा है 60 बच्चों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत 62 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। देखेंगे जरा, मैं कह रहा हूं किसी भी कक्षा में कितने बच्चे होते हैं, आप कहेंगे सर 100%। उसमें से 40% क्या है सर, लड़कियां। यानी अगर मैं गर्ल्स देखूं तो कितना है, 40%। इसका मतलब बॉयज कितने होंगे सर, रिमेनिंग 60%। बोलो हाँ या ना।
अगर आप रेशियो लेंगे तो 20 से 2 बार और 20 से ये 3 बार, यानी अगर इनका रेशियो आएगा तो क्या आ जाएगा 2:3। और इन्होंने क्या कहा है सर, इन्होंने कहा हुआ है आपसे कि लड़कियों का जो औसत वजन है वो 55 किलोग्राम है। ठीक है भाई, लड़कों का औसत वजन कितना है? उनका औसत वजन 62 किलोग्राम है। मैं कहूंगा 62 को क्या मैं 55 प्लस के साथ नहीं लिख सकता? बिल्कुल। क्या मैं ये देख सकता हूं कि 55 किलो तो सबका औसत वजन है, चाहे लड़के हों या लड़कियां? बिल्कुल सर, 55 किलो तो सबका औसत वजन है। तो मैंने इस 55 को एक्स्ट्रा को अलग निकाल लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्त, ये 7 एक्स्ट्रा है। मैं ये कहना चाहा क्या कि सर 55 तो सबके पास है, चाहे लड़के हों या लड़कियां, सबके पास है। लेकिन ये जो 7 है ना, वो लड़कों के पास एक्स्ट्रा है। कितने लड़कों के पास एक्स्ट्रा है सर? 3 लड़कों के पास। अगर 7 किलो 3 लड़कों के पास एक्स्ट्रा है तो कितना एक्स्ट्रा हो गया सर? 21। सर इनको ना दोनों में बांट दो। कितने में? 3 और 2 5 में। अब जब भाग लगाएंगे 21 में तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट कितना भाई 2, और 55 पहले से था तो आंसर आ जाएगा 59.2। इस सवाल का सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको नजर आएगा। यानी 40% अगर लड़कियां हैं तो 60% कौन है भाई? आप कह देंगे बॉयज। अगर मैं रेशियो ले दूं तो 20 से 2 बार और 20 से ये 3 बार। और इनका औसत कितना है? 55। इनका औसत कितना है सर? 62। अगर 55 1 का है तो 2 का सर 110, और 62 1 का है तो 3 का सर आप कह देंगे कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 186, और दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 296। ये कितने लोगों का टोटल वजन है सर? ये टोटल वजन है 2 और 3 5 लोगों का। अगर मैं इसमें 5 का भाग लगा दूं तो 5 का भाग जब आप लगाएंगे तो ये आंसर आएगा 59.2, जो कि इस सवाल का सही उत्तर था, ये वाला। यानी अप्रोच आप कोई सी भी लगा लो, आंसर तो दोनों से समान आने वाला था, और वही हमें करना भी है। और आपके पास एक अप्रोच होनी भी नहीं चाहिए ना, क्यों? अगर आप एक अप्रोच लगा के जाने वाले हैं तो क्या होने वाला है? बाई द वे अगर मिस कर गया प्रेशर में तो दूसरा आपके पास कोई तरीका भी तो होना चाहिए ना, अल्टरनेटिव। तो मैं आगे देखना चाहूंगा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद यह अनुपात 11:13 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। देखेंगे भैया क्या कहा उन्होंने कहा हुआ है कि जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, इससे 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी मैं बैक में जा रहा हूं तो इसलिए -4 लगा रहा हूं। और इनकी आयु का अनुपात था 4:5। किसकी आयु का सर? ए और बी की आयु का। बोलो बस सही है। अब यहां से 8 साल बाद क्या हुआ? 8 साल बाद ये अनुपात हो गया भैया 11:13। अच्छा एक बात बताइए, यहां से यहां तक आने में मैंने कितना टाइम लिया है? तो आप कहेंगे सर 4 साल तो लिए प्रेजेंट में आने में, 8 साल लिए हैं उसके बाद के लिए, तो टोटल कितने ले लिए मैंने? आप कह देंगे 12 साल। यानी यहां से यहां तक इस रेशियो से इस रेशियो तक आने में आपको 12 साल लग गए। अब समझ तो गए होंगे अब मैं क्या लगाने वाला हूं। यहां से मैं लगाने वाला हूं क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है भाई कि बीच की लाइन का सर गुणा कर दीजिए क्रॉस में। जब मैंने 13 का गुणा किया 4 में तो आंसर कितना आया? आप कह देंगे 13 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो आंसर आएगा सर 52। 11 का गुणा 5 में करेंगे तो आंसर आएगा 55। अब 13 का गुणा यहां भी कर दीजिए क्रॉस में। 13 का जब गुणा यहां करेंगे 12 में तो आंसर आएगा 156। ठीक है, मैं 156 लिख देता हूं इसे, 156। अब 11 का गुणा 12 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा? तो आप कह देंगे 11 गुणा 12 करेंगे तो आंसर आएगा सर 132। सर कुछ नहीं करते, इसके बाद आप इसका डिफरेंस ले लो, कितना आया सर 3। इसका डिफरेंस ले लो, कितना आया सर 24। यानी 3 की वैल्यू कितनी है सर 24, तो 1 की वैल्यू कितनी है भैया 8। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो आप ये बताइए इस 4 की वैल्यू कितनी होगी? आप कह देंगे 4 गुणा 8 यानी कितना 32, और 5 गुणा 8 कितना हो जाएगा भैया 40। यानी ये दोनों प्रेजेंट से 4 साल पहले, ये 32 साल के थे, ये 40 साल के थे, तो भैया 4 साल बाद कितने के हो जाएंगे? यानी प्रेजेंट में कितने के हो जाएंगे ये? तो आप कहेंगे 4 साल बढ़ गए होंगे, तो 32 और 4 36 के तो कौन हो गए होंगे? ए। और बी कितने के हो गए होंगे? तो बी हो गए होंगे भैया 40 और 4 44, यही तो। और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, इसको दूसरा तरीका, इसे मिटा दूं क्या? बिल्कुल, इसे रफ कर देता हूं, या फिर साइड में कर दें, बहुत छोटा सा हो जाएगा। क्या देखेंगे जरा, आप चाहें तो इसे करें ही ना, डायरेक्ट ऑप्शन से कर दें क्या? बिल्कुल, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं जरा कैसे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 4:5 कब का है ये अनुपात? 4 साल पहले का।
यानी आज से 4 साल पहले ए की आयु कितनी रही होगी? 4 साल कम रही होगी। और बी की कितनी रही होगी? तो उसकी भी तो 4 साल कम रही होगी। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? सर 8 साल कम हो जाएगा। और अगर मैं 8 कम करूंगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 साल कम, ये हो जाएगा सर 72, और ये हो जाएगा सर 12 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 84, और ये कितना हो जाएगा? 12 कम करेंगे तो 60, और ये 12 कम करेंगे तो ये हो जाएगा भैया कितना? इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन नजर आ गया। ठीक है, जरा देखते हैं कैसे। मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों की आयु 4:5 में थी, तो दोनों की टोटल आयु कितनी होगी भैया? 4x और 5x 9x। इसका मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और 9 का मल्टीपल मुझे सिर्फ एक कौन सा नजर आ रहा है? 72। यानी ये कहां से आया? 80 से। बोलो क्लियर ना? इससे भी कर सकते हैं, चाहे तो दूसरे तरीके भी लगा सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम डिस्कशन कर ही रहे हैं तो एक अच्छा सा डिस्कशन कर लेते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन कर लेते हैं, और वो क्या होने वाला है देखेंगे जरा। मैंने कहा कि ए है ये और बी है ये। इसकी उम्र कितनी थी? सर 4x। इसकी उम्र कितनी थी? सर 5x। ये कब की बात है? आज से, यानी प्रेजेंट से 4 साल पहले की। तो पहले तो प्रेजेंट में आ जाऊं, तो जब आप प्रेजेंट में आएंगे भैया तो आप कहेंगे सर 4 साल ये दोनों बड़े हो गए होंगे, हाँ या ना? सर दोनों बड़े गए होंगे। फिर 8 साल बाद का अनुपात क्या होगा? तो पहले 8 साल बाद तो पहुंच जाओ भैया, आप कह देंगे 8 इसमें जोड़ दो, 8 इसमें जोड़ दो, ये होगा अनुपात 8 साल बाद। लेकिन 8 साल बाद का तो अनुपात उसने दिया हुआ है, कितना? सर 11:13। तो इसके बराबर रख दो भाई 11/13 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 13 का गुणा करेंगे 4x में तो कितना हो जाएगा? 52x प्लस के 8 और 4 कितने होते हैं? 12, और 13 का गुणा 12 में करूंगा तो 156। सही बात है, बराबर। 11 का गुणा 5 में करूंगा तो 55x प्लस के, ये 8 और 4 12, और 11 का गुणा 12 में करूंगा तो आपका आंसर आएगा कितना? 132। अब क्या करने वाले हैं? 52x को उधर लेके जाऊंगा तो कितना बचेगा? आप कह देंगे 3x, और जब इसको इस तरफ लाऊंगा तो कितना बचेगा? 24। यानी 3x का मान कितना आ गया? 24। तो x का मान कितना आ गया? आप कह देंगे 8। यहां से हमें x का मान मिल गया। ये कौन सा मान है? x का। इसका मतलब ये 4x का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे दोस्त 4x का मान होगा 4 गुणा 8 यानी 32। ये 32 कब का था? 4 साल पहले का, प्रेजेंट से 4 साल पहले का। तो प्रेजेंट में कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर 4 जोड़ दो, यानी ये भाई साहब रहे होंगे 36 साल के इस समय। और ये बी कब के रहे होंगे? तो बी कहेंगे, आप कहेंगे x का मान 8 आया है तो 5 गुणा 8 कर दीजिए, सर ये 40 साल के रहे होंगे तब। ये कब की बात है? प्रेजेंट से 4 साल पहले की। तो आज कितने के रहे होंगे भैया? आप कहेंगे 4 साल और जोड़ दो, यानी ये भाई साहब कितने के हैं? 44 के। हमें तो ये पूछा ही नहीं है, हमें पूछा दोनों कितने के हैं, दोनों का योग कितना है। तो भैया 36 प्लस के 44, अब अगर आप जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 1 4 और 3 7 और 1 8, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है। तो मैं क्या कहना चाहता था, ये रहा आपका अप्रोच, लेकिन मैं आपको ऑप्शन मेथड पे लेके गया था कि यानी 8 घटाने के बाद में जिस उत्तर में 9 का भाग चला जाएगा वो इस सवाल का उत्तर हो जाता। इससे आगे चलेंगे, क्या कह रहा है इन्होंने कहा है कि कोई राशि x% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि दर x प्लस के 4% होती तो ब्याज के रूप में 1800 रुपए अधिक प्राप्त होते, 1800 रुपए ज्यादा प्राप्त होते। एक बात बताइएगा, मैं आज अगर इस पैसे को x% पे उधार दूं और फिर x प्लस के 4% पे उधार दूं तो मुझे ब्याज कितनी एक्स्ट्रा मिलेगी? आप कह देंगे सर 4%। ये तो भैया 1 साल में मिलेगी ना 4%, और उसने कितने की कही है? 2 साल की। तो 2 साल में कितनी मिलेगी? तो आप कह देंगे 2 का गुणा कर दो, यानी आपको सर 8% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगी। हाँ या ना? हाँ, 8% की वैल्यू उसने कितनी दी है?